Hello students, welcome once again to the web classes. So we had started analysis of financial statement for the 12th Commerce English medium. This is lecture number 3, unit number 4 of part 2. In the previous lecture we understood the concept of comparative statement of P&L account. Now today we are going to have the comparative statement of बैलेंस शीट. ओके, तो बैलेंस शीट अगर दिया है तो कैसे प्रिपेयर करोगे. जैसे ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 है. इलस्ट्रेशन नंबर 7 का बैलेंस शीट है. दिस इज द लायबिलिटी पोर्शन और ये है एसेट पोर्शन. इस तरह से ये कंप्लीट बैलेंस शीट बनता है ना. अब स्क्रीन छोटी है इसलिए दो पोर्शन में लिया है मैंने. तो करना क्या है, बिल्कुल उसी तरह से देखो. यहाँ तो पूरा पक्का फॉर्मेट दिया हुआ है ना. इसे लिखो, इंक्रीज और डिक्रीज फाइंड करो और उसे किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में. जैसा कि आप जानते हो, जैसे इंक्रीज डिक्रीज. हाँ, पहले खाली इतना ध्यान रखना है. क्या ध्यान रखना है कि पहले आपको 2016 का डेटा लिखना है, मतलब प्रीवियस ईयर, देन करंट ईयर 2017. इंक्रीज डिक्रीज कैसे फाइंड करोगे. सो 12 लाख माइनस 10 लाख 2 लाख, 5 लाख माइनस 5 लाख 0, 180 माइनस 1 लाख 80,000. इस तरह से आप बस फाइंड करते जाओ. परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर दो साथ साथ में. 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 lakh, आंसर इज 20%. 5 lakh डिवाइडेड बाई 5 lakh, सॉरी यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ तो नील है ना. सॉरी ये तो आएगा ही नहीं, ये नहीं आएगा. ओके, 80,000 डिवाइडेड बाई 1 lakh, इट्स 80, है ना. सो होपफुली इट्स क्लियर टू यू. ओके, ये गजब है यार. सो सिमिलरली आपको इंक्रीज डिक्रीज फाइंड करते जाना है और उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते जाना है. मैं बार बार सेम चीज़ नहीं बोलने वाला. लास्ट लेक्चर में आपने सीख लिया इसे. सो इससे मूव ऑन करते हैं. देखो, ये क्वेश्चन मार्क फिलिंग वाला जो है ना, वो आपके सिलेबस से निकल चुका है, ठीक है. लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे फाइंड करना है. जैसे कि मान लो कि यहाँ दिया है आपको सिर्फ 35%. तो ये 35% किसका होता है, तो प्रीवियस ईयर का डेटा है 7,20,000. 7,20,000 का 35% करोगे तो ये वाला डेटा मिल जाएगा. फिर ये वाला डेटा आप इसमें प्लस करोगे तो आपको ये इधर वाला डेटा मिल जाएगा. आर यू क्लियर विथ मी. इसी तरह से जैसे ये 100% है तो 4 लाख का 100% करोगे तो आएगा 100%, मतलब यहाँ पे भी आ जाएगा 4 लाख, ठीक है. और ये 4 लाख इसमें प्लस करोगे तो यहाँ आ जाएगा 8 लाख. क्लियर है. 10 की साइड छोटी कर देते हैं. इसी तरह से ये 55% है तो 40,000 का 55% करोगे तो यहाँ का डेटा मिल जाएगा और वो इसमें प्लस करोगे तो ये वाला डेटा मिल जाएगा. सो होपफुली आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन मार्क को कैसे फिल करना है. ऑल दो दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस, करंट ईयर के सिलेबस से निकाल दिया गया है. सो ये एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है जिसको समझना हो उनके लिए, और जिनको समझ में आ गया है दे कैन फिल द ब्लैंक्स. ओके, तो ये क्वेश्चन मार्क वाले मैं जाने ही दे रहा हूँ. जैसे यहाँ है तो यहाँ 25%, तो 25% यहाँ का. अब यहाँ का डेटा तो है नहीं, यहाँ का भी नहीं है और ये वाला डेटा भी नहीं है, तो कैसे फाइंड करोगे. हाँ, तो ये फाइंड करने के लिए ये रहा एक्सप्लेनेशन. देखो क्या है, तो अमाउंट ऑफ करंट ईयर इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस परसेंटेज चेंज. तो जैसे ये है तो यहाँ पर 25 है तो इस तरह होगा 10 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125. ये करोगे ना तो आपको बेस ईयर का डेटा मिलेगा. इज दैट क्लियर. सो होपफुली इट इज़ क्लियर टू यू. इस तरह से ये डेटा फिल किया जाएगा. ऑल दो दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस, तो इसे मैं जाने दे रहा हूँ, ठीक है. तो बस आज के लिए इतना ही. अगर आप करना चाहते हो प्रैक्टिस तो 7 to 12 की प्रैक्टिस कर लीजिएगा. दैट वुड बी फाइन. सो इस लेक्चर के लिए इतना ही. बहुत ही छोटा सा लेक्चर है. एक्चुअली काम करने जाओगे तो 1-2 घंटे का काम है, लेकिन कंसेप्ट में कुछ एक्सप्लेन करने जैसा था नहीं, इसलिए ये लेक्चर को मैं यहीं पे ओवर करता हूँ. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.